नमस्कार। ऊट पटांग की अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। तीज का त्योहार आने वाला है और इस बार तीज की पार्टी हमारे घर पर ही होनी है। तो पार्टी की बात सुनते ही हमारी बिटिया रानी एक्साइटेड हो गई। कौन कौन आ रहा है, मेन्यू में क्या है, डेकोरेशन में आप क्या करने वाली हैं, सारी जानकारी लेने के बाद उन्होंने कहा, बाकी सब आप देख लीजिए, पर पार्टी के लिए सॉन्ग्स और गेम मैं ही डिसाइड करूंगी। उन्होंने गेम सुझाने के साथ साथ उनका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी शुरू कर दिया। हम चिट में कोई 2 शब्द लिखेंगे और जिसकी चिट में जो शब्द निकलेगा उसे उन्हीं शब्दों से शुरू होने वाले सेंटेंसेस बोलने होंगे। इसमें क्या है, ये तो कोई भी कर लेगा। अरे नहीं मम्मी, बहुत मजा आता है, जल्दी जल्दी में बड़े मजेदार सेंटेंसेस निकलते हैं। चलो हम आज खेलते हैं। अरे आज कैसे? अरे आप रुको ना। अब वो कहाँ सुनने वाली थी। उसके मन का कोई काम मिल जाए तो वो भला कहाँ रुकने वाली। फटाफट रिया को फोन लगाया। क्या कर रही है? घर आ जा, मम्मी की तीज की पार्टी की तैयारी करवानी है। पर तीज तो अभी बहुत दिन है। तू ज्यादा दिमाग मत चला, बस चुपचाप आ जा और सुन, आंटी को भी ले आना। थोड़ी ही देर में उसने फटाफट पर्चियां बना ली और सारी तैयारी कर डाली और आ गई किचन में। मम्मी कोई हेल्प चाहिए? मैं मनी मन मुस्कुराई। अभी सुबह ही मैंने इससे अपना कमरा ठीक करने के लिए कहा था, तो मुझे असाइनमेंट करना है, कल ही सबमिट करना है, कहकर इसने लैपटॉप से नजर तक नहीं उठाई थी। अब पार्टी के नाम पर इससे कुछ भी करवा लो। मैंने भी मौके का फायदा उठाते हुए कहा, किचन का काम निपटा लूंगी, तू जरा घर ठीक ठाक कर ले, अपना रूम भी ठीक कर लेना, सारा सामान फैला है। आप चिंता मत करिए, सब हो गया है। कुछ ही देर में रिया और उसकी मम्मी आ गईं। थोड़ी देर की औपचारिकताओं के बाद पार्टी की चर्चा शुरू हो गई और गेम की पर्चियां भी आ गईं। भाई बाकी सब तो ठीक है, पर पर्चियां तो तुमने बनाई हैं, तुम्हें तो पहले से पता होगा, तो ये तो चीटिंग हो जाएगी। हाँ ये बात तो है। ऐसा करते हैं, हम सभी कुछ कुछ पर्चियां बनाकर मिक्स कर देते हैं। सारी तैयारी के बाद गेम शुरू हुआ। पहली पर्ची रिया की मम्मी ने निकाली। मेरा पर्स। मेरा पर्स ब्राउन है, मेरा पर्स पुराना है, मेरा पर्स, मेरे पर्स में, नो 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 नो, मेरे पर्स में नहीं, रिया ने कहा। ये तो चीटिंग हो जाएगी। हम सब खूब हंसे। उन्होंने कहा, सामने रखे मेरे पर्स को देखकर मुझे यही 2 सेंटेंस समझ आए। नेक्स्ट नंबर मेरा था। पर्ची निकली, उसकी दुकान। पर्ची देखते ही मुझे सामने वाली दुकान का ध्यान आया और मैं शुरू हो गई। उसकी दुकान बहुत बड़ी है, उसकी दुकान पर सारा सामान मिलता है, उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती है, उसकी दुकान मंडे को बंद रहती है। मैंने उसकी दुकान, नो नो नो, आपने मैंने उसकी दुकान बोला, तीनों एक साथ बोले। अगला नंबर बिटिया रानी का था और उनकी पर्ची निकली, वो लड़का। पर्ची देखते ही वो शुरू हो गई। वो लड़का बहुत गरीब है, वो लड़का झुग्गी में रहता है, वो लड़का हमेशा ग्रीन टी शर्ट पहनता है, वो लड़का सुबह सुबह काम पर जाता है, वो लड़का बहुत मेहनत करता है, वो लड़का मुझे रोज मिलता है। वो फटाफट बोले जा रही थी, पर मेरा दिमाग उस लड़के पर अटक गया। कौन लड़का? नेक्स्ट नंबर रिया का था। उसके बाद गेम पूरा हुआ। थोड़ी देर इधर उधर की बातें हुई जिनमें मैं शामिल जरूर थी, पर मेरा दिमाग अब उस लड़के पर अटका हुआ था। थोड़ी देर बाद रिया और उसकी मम्मी चले गए। मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूं। मैं लेट गई, पर फिर वही बात, गरीब लड़का, झुग्गी में रहता है, ऐसा क्यों बोला? मोटा लड़का, पतला लड़का, अमीर लड़का, वो लड़का मेरे साथ पढ़ता था, कुछ भी बोल सकती थी। फिर खुद को समझाया,
हो सकता है उसने ऐसे ही बोला हो और मैं बिना मतलब में अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही हूं। मैंने करवट बदलकर अपने आप को शांत करने की कोशिश की, पर फिर वही बात। मैंने सामने वाली दुकान के बारे में बोला, रिया की मम्मी ने भी अपने पर्स के बारे में बोला, तो कहीं ना कहीं हमारे सेंटेंसेस में कुछ कनेक्शन तो था। और वो तो जिस तरह से खटाखट बोले जा रही थी, बिना किसी कनेक्शन के तो नहीं हो सकता। अब मैं थोड़ा और परेशान हो गई। कहीं कोई लड़के के चक्कर में। एकाएक सावधान इंडिया के कुछ एपिसोड भी दिमाग में घूम गए। अब मेरी परेशानी चेहरे पर आ चुकी थी। रात में डिनर के समय पतिदेव ने पूछा, क्या बात है, कुछ परेशान हूं? मैं कुछ बोलती उससे पहले ही बेटी ने तपाक से कहा, आज मम्मी बहुत व्यस्त थीं। क्यों? वो तीज की पार्टी थी ना, पार्टी की तैयारी करनी है। फिर से मेरे दिमाग में उथल पुथल शुरू हो गई। क्या करूं, इससे पूछूं उस लड़के के बारे में? पर गुस्सा तो इसके नाक पे रहता है, चिढ़ जाएगी अभी। हो सकता है वाकई में मेरा शक सही हो, तो कहीं और सावधान ना हो जाए। पर ऐसे छोड़ा भी तो नहीं जा सकता। कहीं कोई अपनी गरीबी और परेशानी का रोना रोकर इसका फायदा ना उठा रहा हो। बात तो करनी पड़ेगी। सब काम निपटाकर मैंने हल्दी वाला दूध लिया और उसके कमरे में पहुंच गई। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी, बस आज पी लो। देखो, एक ही दिन में जुकाम ठीक हो गया ना, तो बस हो गया ना, कल पिया तो था। बस आज एक बार और, कल से नहीं दूंगी। और आज तो तूने कमाल कर दिया, सुबह से सारी तैयारी भी करवाई और गेम भी जीत लिया। मैंने अपनी योजनानुसार उसकी तारीफ शुरू कर दी। हम सब तो 2-4 सेंटेंस पर ही अटक गए, पर तू तो फटाफट बोलती ही रही। इतनी जल्दी जल्दी कैसे तूने इतने सेंटेंसेस बना डाले? कहते हुए मैंने अपनी निगाहें उसके चेहरे पर जमा दी। तारीफ सुनते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई। दूध का गिलास मेरे हाथ से लेकर चहक कर बोली, अरे मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। जब रिया आई थी तो मुन्नू सीढ़ियां साफ कर रहा था, पर्ची देखते ही उसकी शक्ल सामने घूम गई। फिर क्या था, वही ग्रीन टी शर्ट और जाने क्या क्या उसके बारे में बोले जा रही थी। पर अब तो दिन भर की थकान के बाद मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। मन से बहुत बड़ा बोझ जो उतर गया था। धन्यवाद।